जिस इंसान से आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत करते हो, एक्चुअली वो वही इंसान है जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिकोडिंग द ह्यूमन साइकी। कार्ल यूंग की साइकोलॉजी कहती है ना कि जब हम पैदा होते हैं ना तो हम होल पैदा होते हैं, हम कंप्लीट होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमारी कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। सोसाइटी और पेरेंट्स हमें ये बताने लगते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। अब एज ए चाइल्ड हमारा सबसे बड़ा जो डर था वो मौत का नहीं था, हमारा सबसे बड़ा डर था छोड़ दिए जाने का, अबेंडन किए जाने का। तो एक्सेप्टेंस पाने के लिए हम अपने ही हिस्से काट के फेंकने लगे। हमें बोला गया गुस्सा बुरा है तो हमने एग्रेशन दबा दिया। हमें बोला गया कि रोना कमजोरी की निशानी है तो हमने अपनी सेंसिटिविटी दबा दी। हमें बोला गया कि सिंगिंग, डांस, पेंटिंग, आर्ट ये सारी चीजें ना टाइम वेस्ट है तो हमने अपनी क्रिएटिविटी को दबा दी। अब प्रॉब्लम यह है ना कि ये सारी दबी हुई चीजें गायब नहीं हुई, ये बन गई हमारा शैडो। और दुनिया को दिखाने के लिए हमने पहन लिया एक पर्सोना, एक झूठा मास्क, अच्छा, परफेक्ट और खुश इंसान होने का मास्क, ताकि फैमिली और सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कर सके। इसलिए जब आप किसी सक्सेसफुल आर्टिस्ट को देख के जल रहे होते हो तो आप उससे नहीं, अपने अंदर की उस क्रिएटिविटी से जल रहे होते हो जिसे कि आपने टाइम वेस्ट बोल के दबा दिया था। आप इमोशनल लोगों को इसलिए हेट करते हो क्योंकि आपने अपनी सेंसिटिविटी को वीकनेस समझकर दबा दिया था। और जब आप किसी और को सेंसिटिव देखते हो तो आपके अंदर की जो सेंसिटिविटी है वो बाहर आना चाहती है पर आप उसे आने नहीं देते, इसलिए उसे हिट करना अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इजी होता है। देखो, दूसरों में हमें वही चीजें चुभती है ना जो हमने अपने अंदर दबा रखा होता है। तो अगली बार जब किसी को देखकर तुम्हारा खून खोले तो अपने आप से पूछना कि ये जलन, ये हेट उनके लिए है या फिर तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज है जिसे तुमने अपने अंदर दबा रखा है और उस चीज को तुम दूसरों में अटैक कर रहे हो।